सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ सचिन। तो ये ICAR की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए अम्ल और क्षार का ये हमारा पहला पार्ट 1 लेसन है हमारा। तो इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगा जितने भी इस लेसन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फंसे मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूँ। प्लीज़ दोस्तों आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल लेसन से छान के आए हैं, मैं वही क्वेश्चन आपके सामने देखिए लेके आया हूँ। लेसन पढ़ने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। तो इसमें देखता हूँ पहला क्वेश्चन है हमारा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है। इसमें चारों ऑप्शन मैं नहीं बोलूँगा दोस्तों, डायरेक्ट इसका आंसर बताऊँगा। नीला थोथा का रासायनिक नाम है हमारा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर ए। और कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, CuSO4। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन किस अम्ल में नहीं होती है। तो अम्ल क्या होता है दोस्तों, अम्ल की परिभाषा आपको बता दूं कि वे पदार्थ जो H+ आयन देते हैं वो हमारे अम्ल कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो हमारे OH- आयन देते हैं वो हमारे क्षार कहलाते हैं। लेसन आप पढ़ लीजिए या फिर इन क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कर लीजिए, कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चन से आपको फंसने हैं। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 हमारा आएगा। तो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं है। तो इसमें HNO3, इसमें H+ है, H2SO4 इसमें भी H है, और HCl और इसमें भी हमारा H है। हमसे क्वेश्चन पूछा कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन किस में दोस्तों नहीं होती है, तो HCl का फार्मूला HCl, इसमें ऑक्सीजन नहीं है। HNO3O यानी ऑक्सीजन है, H2SO4 यानी कि O यानी ऑक्सीजन है, यानी कि इसमें HCl में ऑक्सीजन नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विरंजक चूर्ण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो विरंजक चूर्ण का फार्मूला पहले तो क्या होता है, पहले ये तो जान लीजिए। विरंजक चूर्ण का फार्मूला होता है हमारा CaOCl2, जिसे हम विरंजक चूर्ण कहते हैं। और इसमें कौन सा कथन बोला है, असत्य है। ये पूर्णतया जल में विलेय है, ये हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ये ऑक्सीकारक होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन उत्पन्न करता है। तो CaOCl2 तो इसमें तो क्लोरीन तो सही होगा। ऑक्सीकारक भी होता है, ये पीले रंग का भी होता है, लेकिन ये जल में पूर्णतः विलय नहीं होता है, ये जल में अविलय होता है, पूरी तरह के घुलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सपोर्ट करें दोस्तों। इसके बाद पार्ट 2 आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, उसमें से पीएच वैल्यू क्या होती है उसमें सब मैं बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए आप, और पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। खाने का सोडा, ये तो बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। राइट आंसर है हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। अब देखो इसकी मैं दोस्तों एक ट्रिक बता देता हूँ। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका फार्मूला होता है। और एक होता है सोडियम कार्बोनेट, उसका फार्मूला होता है हमारा Na2CO3.NH2O, जिसको हम धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी ट्रिक याद करने की क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखो एक शब्द लिखा है खाना, और एक यहाँ पे लिखा सोडियम बाई। तो बाई से याद कर लो, खाना कौन में आता है, बाई। तो बाई से याद करें ना, खाना और बाई, तो इसी से यहाँ से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो खाने का सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। और फार्मूला इसका क्या है, NaCl2। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पीएच मान निम्नलिखित में से क्या होता है। तो पीएच मान क्या होता है, तो सबसे पहले ये जान लो, पीएच मान जो होता है कि अगर वैल्यू हमारी 7 से कम है तो विलयन अम्लीय है, और अगर 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारीय, और अगर 7 है तो विलयन उदासीन। जैसे कि जल एक हमारा कैसा है, उदासीन है, और अगर 7 से नीचे आता है तो अम्लीय है। और पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएच यानी कि पोटेंशियल हाइड्रोजन, जिसकी हमारे पीएच की खोज किसने की थी, इसके रचयिता कौन है, H. सॉरेनसन। कौन से, सॉरेनसन। अब इसमें बताना कौन सा कथन हमारे निम्नलिखित में से दर्शाता है, नेगेटिव को फोटो बनाने में काम में लाने के लिए रसायन की गुणवत्ता, और किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय घोल का मूल्यवान। तो इसमें ज़्यादा हमें देखने की जरूरत नहीं है, इसमें डायरेक्ट हमें बता देना है, ये तो अम्लीय बताता है और या तो क्षारीय बताता है हमारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा, धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र। धोने का सोडा अभी हमने आपको दोस्तों पीछे याद कराया, धोने का सोडा या फिर धावन सोडा एक ही चीज़ है हमारा, Na2CO3.10H2O। पीछे बता चुको ट्रिक से आपको, Na2CO3.10H2O। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है। तेजाब, तो दोस्तों तेजाब है एक प्रकार का तेजाब माना जाता है, जो कि हमारे अम्ल भी होता है और इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, इसको तेजाब कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। इसका कारण क्या है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है। अब इसमें बताना है कि या तो दोनों सही हैं, या तो एक सही है, या तो एक सही है तो दोनों गलत हैं। इसका राइट आंसर क्या है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए का स्पष्टीकरण। क्यों, क्योंकि अम्ल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए पानी में अम्ल मिलाया जाता है, ना कि अम्ल में पानी। और पानी की विशिष्ट ऊष्मा बहुत अधिक होती है, क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा होती कितनी है दोस्तों, एक होती है, सबसे अधिक होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा एक होती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से कौन सा हमारा सही है। क्वेश्चन है हमारा, निर्जल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। अग्निशामकों में पाक सोडा यानी कि पाक सोडा बोलते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग यह होता है। विरंजक चूर्ण का उत्पादन हेसन क्लेवर संयंत्र में होता है। तो क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें बताने कौन कौन से हमारे सही हैं। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा के रूप में होता है, तो ये गलत है दोस्तों। ये हमारा जो इसमें बेकिंग सोडा है, इसे खाने का सोडा नहीं कहते हैं, इसे बोलते हैं धोने का सोडा बोलते हैं, यानी कि धावन सोडा बोलते हैं इसको, तो ये गलत हो जाएगा। और अग्निशामकों में पाक सोडा के रूप में यानी कि पाक सोडा के रूप में बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, सही है। और ये विरंजक चूर्ण जो है हेजन क्लेवर विधि, हेजन क्लेवर, ये इसे विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 हमारे सही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर, जल में यानी कि H2O यानी कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रवाहित करने पर जो सोडा वाटर बनता है वो कैसा होता है। अब देखो दोस्तों, यहाँ से अगर यहाँ से रिएक्शन ये कराएंगे हम, यहाँ पे देखो लिख रखा मैंने H2O + CO2 बनेगा हमारे क्या, यहाँ से H+ हमारा अलग हो जाएगा, और जैसे ही H+ अलग हो जाएगा तो ये विलेन कैसा हो जाएगा हमारा, अम्लीय। अम्लीय कैसे होता है, अगर विलेन हमारा 7 से वैल्यू अगर कम है तो विलेन अम्लीय है, और 7 से अगर ज़्यादा है तो क्षारीय है। और एक फैक्ट बताता हूँ दोस्तों आपको, अगर विलियन बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो उसका पीएच वैल्यू जो होती है 0 होती है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl जो होती है उसकी वैल्यू हमारी 0 होती है, वो सबसे ज़्यादा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खाने का नमक किससे बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली ICAR परीक्षा में। अम्ल और क्षार से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको पूरी तरीके से हल कराने की कोशिश करूँगा, बस वीडियो को सपोर्ट आप ज़रूर कीजिए और कैसा बताएं आपको लगा वीडियो हमारा है। अगला क्वेश्चन है कि खाने का नमक किससे बनता है। तो राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, यानी कि इसका जो एसिड होता है ये भी काफ़ी मजबूत होता है, और मजबूत क्षार यानी कि क्षारी भी होता है। इसका फार्मूला होता है NaCl, यानी कि खाने का सोडा का फार्मूला होता है NaCl, सॉरी खाने का नमक, इसका फार्मूला होता है NaCl, और ये मजबूत अम्ल भी है और मजबूत क्षार भी है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो विलियन का पीएच मान कैसा होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो विलियन कैसा होगा हमारा, क्षारी। अभी मैंने बताया अगर विलियन क्षारी है तो विलियन का मान 7 से अधिक होगा। तो यहाँ पे आपको 7 से कहीं अधिक दिख रहा है, एक 7 से कम है, ये भी कम है, और ये तो 7 के बराबर। अगर 7 मैंने बताया था, अगर 7 होता है तो हमारा उदासीन विलियन होता है हमारा, तो ये तो हो नहीं सकता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं।
राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। और अगर विलियन लाल लिटमस को नीला, अगर यही होता कि नीला लिटमस को लाल कर देता है तो विलियन का शामिल हो जाता। तो यहाँ पे बी और सी में हम कोई भी लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे घुमा के दोस्तों पूछा है, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान से देखना है वहाँ पे, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारोजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वारोजिया। एक्वारोजिया होता क्या है, जिसमें हमारा स्वर्णकार जो होते हैं सोने को मिलाकर रखते हैं। इसमें एक्वारोजिया का फार्मूला होता है नाइट्रिक एसिड और HCl। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3 और HCl का होता है यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिट्रिक C6H8O7 अम्ल मुक्त रूप से किस में पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड हमारा पाया जाता है दोस्तों 2-3 चीज़ों में पाया जाता है। एक तो है नींबू, दूसरा है आंवला, और एक और दोस्तों संतरे वगैरह। तो इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। और इमली मत लगा देना, क्योंकि इमली दोस्तों टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, और इसमें कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लेते हैं हमारा। तो इसका फार्मूला सिट्रिक एसिड का होता है C6H8O7। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन सी किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो विटामिन सी पढ़ा ही होगा दोस्तों आप लोगों ने, विटामिन सी का नाम होता है हमारा एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।